सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह शनिदेव का वैदिक मंत्र है। वेदों में शनिदेव के इस मंत्र की चर्चा होती है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा व शनि की ढैया या महादशा या ढैया या साढ़े साती की दशा आपके ऊपर चल रही हो और आप अपने जीवन में काफी व्यथित हो रहे हैं, तो आप चिंता न करें। शनिवार के दिन ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः इस मंत्र का 11 माला जप पीपल के पेड़ के नीचे करें। निश्चित रूप से शनि पीड़ा से आपको राहत मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है पितृपक्ष का आखिरी शनिवार और शनिदेव को मनाने का सबसे बेहतर दिन। ऐसे में आज शनि की कौन सी खास वो 7 चीजें हैं जिनसे स्नान करने से मिलेगी शनि के हर दोष से मुक्ति, दूर होंगे साढ़े साती के बुरे प्रभाव। उन 7 चीजों से आप और कौन से उपाय कर सकते हैं, ये सब बताएंगे पंडित जी आज आपको काल चक्र में। साथ ही साथ आपको अपनी राशि अनुसार वो कौन से आसान 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि आपको मिले शनि की कृपा, ये भी आप जानेंगे काल चक्र में। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस सितंबर 2013 दिन शनिवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:47 तक। पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। आज राहु काल सुबह 9 बजे से शाम 10:30 बजे तक। आज मातृ नवमी है। आज माता के लिए श्राद्ध किया जाएगा। आज नवमी तिथि का श्राद्ध है और आज जो महिलाएं सुहागन अवस्था में मरी हैं उनके लिए श्राद्ध का विशेष दिन है। आज जीवित पुत्रिका व्रत, जिन महिलाओं ने अपने पुत्र के लिए कल जीवित पुत्रिका का व्रत किया है उनके अन्न का पारणा करने का आज दिन है। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। शनिवार को शनि की 7 खास चीजों से स्नान दूर कर देगा शनि का हर दोष। क्या पानी में कुछ चीजें मिलाकर किसी ग्रह की कृपा मिल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी बेहद अद्भुत बात है कि अगर हम पानी में कुछ मिलाते हैं, कोई खास चीज मिलाते हैं तो उससे हमें ग्रह की कृपा मिलती है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा इसलिए संभव है कि पानी में यदि किसी ग्रह से संबंधित वस्तु अगर आप डालेंगे तो उसका लाभ होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। बृहस्पति की औषधि हल्दी है। जब पानी में पीसी हुई हल्दी डाल करके कोई 16 दिन तक स्नान करता है तो उसके विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं। उसी तरह से शनि की ढेर सारी वस्तुएं हैं जिन्हें जल से संपर्क करा करके और स्नान करने के बाद शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो जाती है और शनिदेव जीवन में शुभ फल देने लगते हैं। आखिरकार कौन सी है शनि की वो 7 खास चीजें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले कौन सी है वो सबसे पहली चीज? पंडित जी सबसे पहली चीज बताइए जो शनि को प्रसन्न करने में हमारी मदद करती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि शनि को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे सहज और सरल उपाय है वो ये है कि दीनहीन और परेशान व्यक्तियों की मदद की भावना आपके मन में रहे तो शनि इससे ज्यादा शायद किसी बात से प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक छोटे छोटे उपायों की बात है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो शनि को प्रिय है, जिसको पानी में डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वो है लोबान। लोबान पानी में डाल करके स्नान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि लोबान जला करके घर में अगर रोज उसकी धुनी की जाए तो इससे भी शनि दोष से मुक्ति मिलती है। आप जानते हैं जब शनि का दोष आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर होता है तो क्या क्या होता है? घर में मकड़ी के झाले बहुत बढ़ जाते हैं। घर में टूटे फूटे बर्तन या कबाड़ इधर उधर बिखरे रहते हैं। आपका बाथरूम बहुत खराब स्मेल करता है और दरवाजे खिड़कियां अपने आप बंद होते हैं और उससे आवाजें आती हैं। तो इसलिए अगर घर में बार बार किसी की नजर लग रही है तो आपको चाहिए कि लोबान जला करके उसका धुआं
उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए जो बार बार नजर का शिकार हो रहा है। शनिवार को अपने कार्य क्षेत्र में लोबान जलाने से रुकावटें दूर होती हैं और निश्चित रूप से व्यवसाय की परेशानी समाप्त होती है और व्यवसाय ठीक ढंग से आगे बढ़ता है। एक दीपक में सरसों का तेल और लोबान डाल करके तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से भी मनोकामना पूरी होती है। शनि को प्रिय वो कौन सी चीज है जिसको पानी में डालकर शनिवार को खास स्नान करने से शनिदेव की कृपा मिलती है? इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी हम दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ आज यानी कि शनिवार के इस खास दिन शनि की कृपा पाने के लिए कौन से 2 खास उपाय हमें जरूर करने चाहिए अपनी राशि अनुसार। आइए जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि के लिए आज मेष राशि के जातकों को पिता का सुख प्राप्त होगा और पिता का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आज आपके जीविका के क्षेत्र में सफलता के पूरे योग बने हुए हैं। आज अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो निसंदेह यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। ऑफिस में जहां आप काम करते हैं, कार्यालय में, वहां आज आपके काम की प्रशंसा होगी और निश्चित रूप से आप काफी आत्मसम्मान महसूस करेंगे। आज किस्मत आपके साथ है। आज जिस किसी भी काम में आप हाथ आजमाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शनिवार का दिन आपके लिए शुभकारी हो। इसके लिए कौओं को अगर हो सके तो आप गुलाब जामुन खिलाएं और कच्ची जमीन पर सरसों का 7 बूंद तेल आप टपकाएं। इससे निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए कौन से हैं 2 खास उपाय, वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपके संतान की, आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सही समय है। आप नया निवेश कर सकते हैं। घर के खर्चों पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी चाहिए, वरना आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आज आपको चाहिए कि 800 ग्राम काली उड़द नदी में प्रवाहित करें या पानी में काले तिल मिला करके आप स्नान करें। इन 2 उपायों में से कोई उपाय जो आपके लिए सहज हो उसे आप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन से संबंधित किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और निश्चित रूप से आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आज बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कतें समाप्त होने का समय आ गया है। बच्चों के भविष्य के लिए यदि कोई चीज परेशान कर रही थी तो उसका समाधान आज मिलेगा। आज आपको चाहिए कि उड़द की दाल की कचौड़ी बना करके गरीब जरूरतमंद लोगों को खिलाएं और कच्ची जमीन पर तिल का तेल 7 बूंद गिराएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से अच्छा महसूस करेंगे। आज आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, अर्थात आपके रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। उसके लिए आज आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। नौकरी में प्रमोशन भी मिलने की पूरी संभावना है और पढ़ाई से जुड़ी, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से जुड़ी हुई हर समस्या का आपके समाधान होगा। आज मां काली की आपको पूजा करना चाहिए और रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका भी आपको हनुमान जी की पूजा करके पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो भाई शनि की खास 7 चीजों में से सबसे पहली चीज कौन सी है? ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया, जिसे पानी में डालकर हमें स्नान करना चाहिए, वो है लोबान। लेकिन दूसरी कौन सी खास चीज है जिसको शनिवार को पानी में जरूर डालना चाहिए और जिससे शनिवार के दिन आप और हम कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं? आइए जानते हैं वो दूसरी खास चीज। पंडित जी, लोबान के बाद वो दूसरी कौन सी चीज है जो शनिदेव को अति प्रिय है? देखिए, दूसरी जो चीज है उसके बिना हवन अधूरी रहती है, वो है काला तिल। शनि की दूसरी प्रिय चीज जो है वो काला तिल है। किसी भी देवता को यदि आप हविष्यान्न देते हैं अर्थात हवन करते हैं तो उसमें काला तिल डालने का शास्त्र सम्मत विधान है। शनिवार को काले तिल पानी में डाल करके स्नान करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार को काले तिल के तेल का दान करने से लाभ मिलता है। और आपको बताऊं कि शनि की यदि 7.5 आपके ऊपर चल रही है तो ऐसे में हर शनिवार को नदी में काला तिल प्रवाहित करने से भी शनि देव की पूरी कृपा मिलती है। सोमवार को पानी में काले तिल मिला करके यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं अर्थात शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि इससे शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। दूध में काले तिल मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाने से भी शनि दोष से और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। हाँ, कीड़े मकोड़ों को काला तिल अगर पीस करके और आप खिलाएं तो इससे भी आप देखें शनि दोष से मुक्ति मिलती है। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रकाश, स्वागत है आपका। प्रकाश जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हाँ, हेलो जी। मैडम, मेरा नाम है प्रकाश कांबड़े और मेरी जन्म तिथि है 14/1/79। जी, सवाल बोलिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल है कि मुझे परमानेंट गवर्नमेंट का जॉब कब मिलेगा? कई साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक परमानेंट नौकरी का प्रश्न है तो आपके प्रश्न काल में नीच का मंगल आपके 10th भाव जीविका स्थान में बैठा हुआ है। अभी परमानेंट जॉब मिलने का योग जो है इसमें कुछ विलंब दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि फरवरी के बाद यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अरविंद, स्वागत है आपका। अरविंद जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अरविंद जी। सर, ये मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1978। जी। और समय है सुबह 4:30 बजे। जी। ये इनका जो है ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, 1-1.5 साल से हम लगे हुए हैं, तो ट्रांसफर ये कब होगा और इसके लिए क्या उपाय करें? अरविंद, आप लगे रहो, बहुत शीघ्र भविष्य में स्थानांतरण आपके पत्नी का होने वाला है, अर्थात ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगेगा तो 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा, इनका स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन आप अपनी पत्नी के हाथ से हरा कपड़ा और हरी चूड़ियां ये किसी किन्नर को बुधवार को दान करवा दीजिए, जल्दी से इनका स्थानांतरण हो जाएगा। आज है पितृपक्ष का आखिरी शनिवार। आज इस खास दिन शनि की प्रिय 7 चीजों को पानी में डालकर स्नान करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहेगी। इस पर हम थोड़ी देर में पंडित जी से और भी बात करेंगे, लेकिन अपने वादे के मुताबिक सिंह और कन्या राशि वालों का सबसे पहले आज का राशिफल जानते हैं और फिर जानेंगे कि उनको अपनी राशि अनुसार कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए शनिदेव को मनाने के लिए, शनि के बुरे जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए। पंडित जी, सिंह राशि के लिए बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को आज मैं बताना चाहूंगा कि आज आप सोच समझ करके ही खर्च करें। आज आप सोच समझ करके ही खर्च करें, जिससे आपका आर्थिक संतुलन बना रहे। आज की गई यात्रा से आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। व्यवसाय से जुड़ा कोई भी निर्णय यदि आज के दिन आप लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा और नए व्यवसाय के भी श्री गणेश करने का आपके लिए अच्छा समय है। आज आपको चाहिए कि नीले फूल नदी में विसर्जित करें, बहाएं और पानी में उड़द की दाल डाल करके स्नान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 चल रही है।
जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन आज का दिन जो है ये आपके स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। विरोधी आपके काम में व्यवधान डाल सकते हैं, खलल डाल सकते हैं, थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। आज आपको कोई छोटी या लंबी यात्रा करने का भी योग बन रहा है। आमदनी बढ़ने के पूरे संयोग बन रहे हैं। आज आपको चाहिए कि शनि अष्टोत्तर नामावली, शनि देव के 108 नाम जो हैं उनका आप पाठ करें, या ओम शं शनश्चराय नमः का एक माला आप जप करें, और गौशाला में गायों को खाने के लिए हरा चारा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनिवार को शनिदेव की कौन सी 7 खास चीजों को पानी में डालकर स्नान करने से मिलेगी शनिदेव की कृपा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आखिरकार ऐसी कौन सी वो तीसरी चीज है जो कि आपकी रसोई में मौजूद है, जो शनि को बेहद प्रिय है, जिसको खाने से, जिसका दान करने से, जिसको पानी में डालकर स्नान करने से शनि कभी भी आप पर अपनी टेढ़ी नजर नहीं बनाएंगे। चलिए पंडित जी से ही जानते हैं कि आखिरकार कौन सी है वो तीसरी खास चीज। पंडित जी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी रसोई में भी है और शनिदेव को इतनी ज्यादा प्रिय है? कौन सी है वो तीसरी चीज? वो जो तीसरी चीज है वो है अन्न में उड़द, काली उड़द। आपकी रसोई में रखी उड़द की दाल, शनिवार को काली उड़द को पानी में डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। काली उड़द की दाल की खिचड़ी शनिवार को शनिदेव को अगर भोग के रूप में आप प्रस्तुत करें, अर्थात स्टील की थाली में चावल और काली उड़द डाल करके खिचड़ी बना करके और शनिदेव के सामने ओम नाभ्यासिदंत ऋषुभं शिष्णुदेव संवर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशा श्रोता तथा लोकः अकल्पयन्नः, नैवेद्य निवेदन के मंत्र को पढ़ते हुए आप शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाएं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार की रात में, अर्थात शनिवार से पहले की रात में, सवा पाव काले उड़द काले कपड़े में बांध करके आप अपने सिरहाने रख करके सोइए। शनिवार को उड़द शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए, इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। शनिवार को काली उड़द की दाल पीस करके अगर उससे आटे की गोलियां बनाई जाएं और मछलियों को किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे बैठ करके खिलाया जाए तो इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी, वो चौथी चीज कौन सी है? हाँ, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब शनि की प्रिय जो चौथी चीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो चौथी चीज है नागरमोथा। नागरमोथा एक प्रकार की वनस्पति है जो स्नान के काम आती है। शनिवार को और गुरु पूर्णिमा के दिन नागरमोथा नाम की वनस्पति पानी में डाल करके स्नान करने से भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो नागरमोथा वैसे हवन सामग्री में भी प्रयुक्त होता है। अगर तगर नागरमोथा कूट छणीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल जौ, ये 10 वस्तुएं हवन में प्रयोग में आती हैं। तो ये नागरमोथा जो हवन सामग्री में डाली जाती है, ये नागरमोथा स्नान के औषधि के रूप में भी बहुत वरदान है, खास करके तब जब शनि देव की टेढ़ी नजर आपके ऊपर हो। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेष्ट रहें, क्योंकि आज आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। आज नया घर, प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने का आपके लिए बहुत सही अवसर है, इसका आप प्रयोग करें। आज किसी प्रकार का कोई शुभ समाचार आपका और आपके परिवार से जुड़ा हुआ आपको जरूर मिलेगा, और आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। आपको चाहिए कि आटे की गोलियां बना करके आप मछलियों को आज खिलाएं, और शारीरिक रूप से जो लोग दुर्बल हैं, किसी तरह से विकलांग हैं, उनको यदि आज के दिन आप भोजन कराते हैं तो इसका बहुत आपको पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनका यदि सरकारी कामकाज में कोई व्यवधान अब तक बना हुआ है तो आज उसके सफल होने का दिन है। सरकारी कामकाज में आपको सहयोग मिलेगा।
व्यवसाय में आपको फायदा होगा, रोजगार आपका उन्नति की तरफ अग्रसर होगा और काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आपको थकान महसूस होगी। काम की अधिकता रहेगी आपके जीवन में। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि बरगद के पेड़ की जड़ में आज जल डाल करके उस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में प्रयोग करें और ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। पुणे से एक दर्शक जुड़ गई है, अंकिता जी, स्वागत है आपका। अंकिता जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 84 जी। जन्म स्थान है पटना, बिहार जी। और समय है सुबह के 10:05। बोलो अंकिता, प्रश्न बोलो बेटा। हाँ जी, मुझे पंडित जी संतान के विषय में पूछना था। शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो मैं जानना चाहती थी कि फ्यूचर में कुछ ऐसा योग है और है भी तो कब तक है। देखिए, अभी जो आपने प्रश्न किया है, आपके 5वें भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी सूर्य लग्न से 6ठे भाव में बैठा हुआ है और लग्न का स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। थोड़ा सा आपको उपचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दवाई का सहयोग लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करती हैं तो नवंबर के बाद ही आपको गर्भधारण करने का मौका मिलेगा और आप अच्छा संतान पैदा करेंगे। गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ गई है, नमिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। नमिता जी। मेरी जन्म तिथि है 3 अगस्त 1960, 6:48 AM, भरतपुर का। उससे कई परेशानियां हैं जीवन में, तो खत्म नहीं हो रही हैं। नमिता जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपको बताऊं कि आपके लग्न का और द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः बृहस्पति और शुक्र हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों का स्नेह दृष्टि से इत्साल हो रहा है। परेशानियां जरूर हैं आपके जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब परेशानी समाप्त होने का समय आ गया है। आपको चाहिए कि नित्य दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए हैं। उन नामों का आप दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दीपक जला करके नित्य प्रातः सायं पाठ करें। निश्चित रूप से ऐसा करने के बाद 100 दिनों के बाद आपके जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन उदास रहेगा। आज आपकी किसी छोटी या लंबी यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा आपके लिए निसंदेह लाभकारी होगी। पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और आपकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आज आपको चाहिए कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 11 दीपक आप जलाएं और नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में आप भोजन की व्यवस्था आज के दिन करें। निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। दीपक जी। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मैं दीपक बोल रहा हूँ। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1982, 3:15 शाम का मेरा जन्म है। पंडित जी मैं मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अभी मैंने अपनी आजीविका चलाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है, जिसमें मुझे कुछ खास सफलता नहीं मिली है। और दूसरा मैं चाहता हूँ पंडित जी कि इन फ्यूचर में टीचर के एग्जाम के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मुझे उसमें भी सफलता मिलेगी? देखिए, यहाँ तक आपका प्रश्न है तो आपके चतुर्थ भाव में सुख स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। भूमि भवन से जुड़ा जो भी कार्य आप करेंगे इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका भविष्य ठीक है, लेकिन बेटा अभी आपका भाग्योदय होने में अप्रैल 2014 तक का समय लगेगा। लोबान, काला तिल, काली उड़द की दाल और नागर मोथा, शनि की ये जो 4 प्रिय चीजें हैं, इनके बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन बाकी की बची हुई कौन सी खास चीजें हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, जो 5वीं चीज है वो कौन सी, इन चारों के अलावा? देखिए, अब मैं सबसे पहले बताऊंगा सुरमे के बारे में, जो 5वीं चीज है। शनि की एक औषधि सुरमा भी है, जो आंखों में लगाया जाता है। शनिवार को किसी वीरान जगह में सुरमा थोड़ी सी मिट्टी खोद करके उससे आप दबा दीजिए, तो इससे
शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। आंखों में भी काला सुरमा लगाने से शनिदेव की कृपा मिलती है। रुके हुए पानी में काला सुरमा दबाने से भी शनि की 7.5 से मुक्ति मिलती है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसी क्रम में जो शनि की 6वीं प्रिय चीज है वो है लाजवंती। ये भी एक प्रकार की हवन सामग्री है। लज्जावंती, कूट खरैटी कांगनी, नागर मोथा सरपुंखा, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, काला तिल और जौ, ये जो हवन सामग्री है उसमें ये लाजवंती जो आता है ये भी शनि की एक औषधि है। तो पानी में लाजवंती के फूल पानी में डाल करके स्नान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको बताऊं, दशांग के जो 10 चीजें हैं ये 9 ग्रहों से संबंधित हैं, जिससे हवन करने पर 9 ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो शनि मंदिर में लाजवंती के फूल अर्पित करने से भी ढैया और 7.5 के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और आखिरी और 7वीं चीज क्या है, इस विषय में आप जान लीजिए। शनि की शांति के लिए पानी में लौंग डाल करके भी स्नान करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। पंडित जी आज आपको बता रहे हैं वो खास 7 चीजें शनि की, जिनकी कृपा से आप पर शनिदेव की कृपा बरसेगी। वो खास 7 चीजें जो पानी में डालकर अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर आपकी रसोई में मौजूद है, बस छोटे छोटे उपाय उनसे करके देखिए किस तरह से शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब आज के लकी स्पेशल कॉलर की, जो कि नागपुर की रहने वाली रश्मि है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ नागपुर से। मेरी जन्म तिथि है 26/6/80 और मेरा जन्म स्थान है विदिशा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी वादी तो सब ठीक चल रही है, पर मुझे पुत्र योग है कि नहीं। नमस्कार पंडित। हाँ रश्मि जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी और लग्नेश शुक्र शनि दोनों लग्न में बैठे हुए, निसंदेह आपको पुत्र प्राप्ति होगी। 3 नवंबर 2014 के पहले आपके गोदी में पुत्र आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले प्रदीप शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? प्रदीप शर्मा का जन्म 10 जुलाई 1970 को 11:10 पर प्रातःकाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रदीप की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और इनकी कन्या राशि भी है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और इनके आमदनी के स्थान में नीच का मंगल विराजमान है। इनकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में गया हुआ है, जिससे इनकी कुंडली में निर्भाग्य योग बनता है। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाता है इनके कुंडली में। बुध स्वगृही होकर के व्यय सूर्य के साथ है। तो ऐसे में एक तो प्रदीप जी, आप चाहे जितनी मेहनत करेंगे लेकिन जीवन में कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप मन लगा करके मंगल ग्रह की पूजा आराधना करेंगे तभी जाकर के आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आपके जीवन में बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन धन संचय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए भगवान विष्णु के 1008 नामों का नित्य पाठ करें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की और जानते हैं कि इन्हें शनि कृपा पाने के लिए कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसके परिणाम स्वरूप आप मन से प्रसन्न भी रहेंगे। आज आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि आज आप अपने दायित्व का निर्वाह भी करेंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और जहां आप काम करते हैं वहां आपका सम्मान बढ़ेगा। बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कतें जो हैं वो समाप्त होंगी। बच्चों से जुड़े हुए शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि शनिदेव की कृपा मिले, इसके लिए हर शनिवार को पंछियों के लिए
पानी का बर्तन आप जरूर रखें और शनि मंदिर में 12 रुपए का सरसों का तेल आप दान करें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय में निसंदेह लाभ मिलेगा। पिता का सुख और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज आपको चाहिए कि आपके बच्चों की तरक्की होगी। आज आपको चाहिए कि बच्चों पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि शत्रु पीड़ा से परेशान हैं तो बजरंग बाण का भी पाठ आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ शनि कृपा पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज बताऊं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनकी शुरुआत दिन की शुभ समाचार से उनके दिन की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी समाप्त हो गई हैं और बच्चों के उत्तरदायित्व का आप अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आज अगर आप यात्रा न करें तो आपके लिए उचित होगा। आज आपको चाहिए कि मिट्टी के बर्तन में शहद भर करके किसी मंदिर में आप दान करें और आज नीले फूल नदी में प्रवाहित करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। फगवाड़ा पंजाब से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा उम्र कितना है? 21,287। जी जी, सवाल बोलिए। जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरा काम में कोई बरकत नहीं हो रहा है। मेरा अपना दुकान है, बुटीक है, अपना लेडीज काम का फगवाड़े में जी। कोई काम कर रहा हूँ, मेरा बरकत नहीं है, कोई परेशानी रहता है जी। जितेंद्र, प्रश्न आपने जो पूछा है उसके आधार पर बताऊं कि नवम भाव का स्वामी बुध और लग्न का स्वामी शनि दोनों की स्थिति तुला राशि में बनी हुई है। अक्टूबर 2014 के बाद आपका बहुत अच्छा भाग्योदय होगा, लेकिन जो समय चल रहा है यह भी आपका बुरा नहीं है। अगर आप संतोष करें तो जो समय चल रहा है यह भी आपका ठीक है। आपको चाहिए कि आप जितेंद्र जी नित्य मंगल स्त्रोत का पाठ किया करिए, इससे आपका काम भी अच्छा चलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।